हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है आज तक की। आज हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और मैं आशा करता हूं कि आप अगर एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और आज आप काफ़ी कुछ सीख के जाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। सुपरसोनिक किसको बोलते हैं? स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। साउंड से ज्यादा स्पीड होना उसको क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। सोनिक से भी ज्यादा सोनिक। ठीक है, सुप से भी ज्यादा। चलिए बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। ठीक है, हार्मोनिक। ठीक है, हार्मोनिक क्या होता है? इज अ वेव is a wave of signal। ठीक है, सिग्नल की वेव्स को क्या बोलते हैं? हार्मोनिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका काकोफोनी। काकोफोनी क्या होती है? एक हार्श हार्श एंड अनप्लीजेंट साउंड। ठीक है, और अगर आसान भाषा में बोलूं तो नॉइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका सुपरसोनिक। आप जान गए। ठीक है, सबसोनिक। सबसोनिक होती है आपकी सबसोनिक होती है आपकी लाइट से साउंड से कम स्पीड। स्पीड लेस देन साउंड। ठीक है, साउंड से कम स्पीड को क्या बोलते हैं? सबसोनिक। हार्मोनिक बोलते हैं जो आपके सिग्नल्स की वेव होती है उसको बोलते हैं। काकोफोनी बोलते हैं जो एक नॉइस होती है, हार्श अनप्लीजेंट साउंड होता है। ठीक है, सुपरसोनिक क्या होती है? जो आपकी स्पीड से भी ज्यादा फास्ट होती है लाइट, उसको बोलते हैं। ठीक है, स्पीड से ज्यादा फास्ट साउंड होता है। ठीक है, और सबसोनिक क्या होता है? स्पीड लेस देन साउंड, साउंड से लेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर बुद्धिस्ट मोंक्स लिव। ऐसी जगह जहां पे बुद्धिस्ट मोंक रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री में आपके बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्तूपा। ठीक है, स्तूपा होता है कि डोम शेप का। डोम शेप आप देखी होगी, इस तरीके का, इस तरीके की कोई जगह होती है रहने के लिए। ठीक है, इस तरीके की, तो उसको क्या बोलते हैं? स्तूपा। डोम शेप, डोम शेप की कोई चीज होती। ठीक है, नेक्स्ट है पागोडा। पागोडा क्या होता है आपके? ये भी आपका एक बुद्धिस्ट टेम्पल होता है। बुद्धिस्ट टेम्पल जिसको बोलते हैं पागोडा। नेक्स्ट है आपका टेम्पल। टेम्पल आप जानते हैं, मंदिर, जो हमारे भगवान जहाँ रहते हैं, भगवान जहाँ होते हैं, मंदिर जो आप तो जानते हैं। टेम्पल बचपन से पढ़ा है हमने, टेम्पल क्या होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन था ए, जहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं उसको बोलते हैं मोनेस्ट्री। हिंदी में बोले तो मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम्स। डॉक्टर जो कि बोन प्रॉब्लम से डील करते हैं। बोन प्रॉब्लम मतलब हड्डियों का डॉक्टर कोई, तो हड्डियों का डॉक्टर कौन सा होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थोपेडिस्ट। ठीक है, ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है? हड्डियों का डॉक्टर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है, ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है? ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, देखिए डोंटिस्ट आपने कहीं सुना सुना होगा। डोंटिस्ट किससे रिलेटेड लग रहा है? डेंटिस्ट से। ठीक है, डेंटिस्ट जो होता है वो दांत की ये करता है, रिलेटेड टू टीथ। ठीक है, दांतों से रिलेटेड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट। नेक्स्ट है कायरोपोडिस्ट। ठीक है, कायरोपोडिस्ट क्या होता है? डील्स विद फीट। ठीक है, पाँव से रिलेटेड जिसकी जो बीमारियां देखते हैं ना, प्रॉब्लम देखते हैं, उसको बोलते हैं कायरोपोडिस्ट।
नेक्स्ट है आपका डर्माटोलॉजिस्ट। डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं डील्स विद स्किन, डील्स विद स्किन। जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उसको बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। कायरोपोडिस्ट वो होते हैं जो डील करते हैं फीट्स के साथ, ठीक है। और ऑर्थोडोंटिस्ट कौन होते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं आपके जो रिलेट करते हैं किसके साथ? टीथ के साथ, जो दांतों के कुछ डेंटिस्ट की तरह ही होते हैं वो भी। और अगला है आपका ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। ऑर्थोपेडिस्ट होते हैं जो आपके टांगों के, आपके घुटनों के, आपकी बाजू के जितने भी आपकी हड्डियां हैं उन सभी की प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं यहाँ पे। ये देखिए, ये है पिक्चर। इस पिक्चर को बोलते हैं आपका बेल। ये क्या होता है आपका? ये स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। लार्ज बंडल, बंडल क्या होता है? कोई चीज बंडल बनाया होता है, कोई किसी छोटी छोटी चीजों का एक पूरा गोल आकार बनाया होता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आपका बेल। बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। ब्रूड क्या होता है? ब्रूड होता है आपका टू वरी, ठीक है। टू वरी, टेंशन लेना, ठीक है। वरी होना, टेंशन होना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बुके। बुके क्या होता है आपका? जो फूलों का गुलदस्ता होता है, फूल एक साथ करके तो सुंदर जैसा एक एक बहुत सारे फूल लगाए होते हैं और एक कागज में देते हैं उसको, ठीक है। उसको बोलते हैं बुके। नेक्स्ट है बेवी। बेवी किसे कहा जाता है? ग्रुप ऑफ गर्ल्स के झुंड को क्या बोला जाता है? बेवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समवन हु स्टडीज इलेक्शंस एंड वोटिंग स्टैटिक्स। जो इलेक्शंस को पढ़ता हो और वोटिंग स्टैटिक्स को पढ़ता हो उसे क्या बोलते हैं? आपका पैसेफोलॉजिस्ट, ठीक है। उसे बोलते हैं पैसेफोलॉजिस्ट, ठीक है। जो क्या करते हैं? आपके इलेक्शंस को पढ़ते हैं, वोटिंग को पढ़ते हैं, वोटिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी वर्ड्स को जान लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट, जो आपके दिमाग की पढ़ाई करते हैं, जो स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट ब्रेन, ठीक है। दिमाग की जो पढ़ाई करते हैं उसे बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है एनालिस्ट। एनालिस्ट आपके बहुत सी चीज़ों में यूज होता है, बहुत से डिपार्टमेंट्स में होते हैं जो कि एनालाइज करने का काम करते हैं, जो एनालाइज करते हैं, जैसे कंपनीज में भी एनालाइज करने के लिए लोग रखे होते हैं, तो उसके लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन होते हैं जो क्या करते हैं? स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स, स्टडी ऑफ मैथ्स मतलब, ठीक है। मैथ्स की जो स्टडी करते हैं, जो उसमें एक महारत हासिल हासिल कर लेते हैं, उसको होते हैं मैथमेटिशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डूइंग समथिंग ऑकवर्डली और इन अ क्लमजी मैनर। कोई चीज ऑकवर्डली करना और क्या करना? क्लमजी मैनर में करना। क्लमजी मैनर क्या होता है? क्लमजी होता है आपका जो कोई काम अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है। कोई काम अच्छा करने जाएंगे तो वो भी गलत कर देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? फंबलिंग। फंबलिंग, फंबलिंग क्या होता है? जैसे फंबल करने का मैक्सिमम टाइम आपका यूज किया जाता है जहाँ पे जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ और मैं थरथरा गया। बोलने में जब कोई थरथरा जाता है तो उसको बोलते हैं फंबलिंग। तो फंबल कौन करते हैं? जो क्लमजी होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, जो क्लमजी होते हैं, तो फंबलिंग इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है फेल्टरिंग। फेल्टरिंग होता है आपका लड़खड़ाना, ठीक है, लड़खड़ाना। नेक्स्ट है आपका हेस्टनिंग, ठीक है। हेस्टनिंग होता है, जैसे आपने सुना होगा हेस्ट, हेस्ट वर्ड सुना होगा, इसका मतलब होता है टू बी क्विक, ठीक है। टू बी क्विक टू डू, टू बी क्विक टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बहुत क्विक होना, जल्दी जल्दी करना, ठीक है। स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग होता है टू मेक मिस्टेक, मेक, ठीक है, मिस्टेक करना, उसको क्या बोलते हैं? स्टम्बलिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं।
अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स। अच्छा, जो पर्सन होता है जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है और मैप्स बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर होता है जो क्या मैप्स बनाता है। ठीक है, बाकी वर्ड जान लो। कोरियोग्राफर कौन सा होता है, जो डांस सिखाते हैं। प्रोड्यूस डांस, ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं डांस को। ठीक है, और कैलीग्राफी क्या होती है, जिसकी हैंड राइटिंग, कैलीग्राफर होता है जो अच्छी हैंड राइटिंग के साथ लिखता है कुछ। गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, और शोफर क्या होता है, शोफर होता है आपका एक ड्राइवर। ठीक है, जो ड्राइवर रखे होते हैं कार चलाने के लिए उनको बोलते हैं शोफर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट। ठीक है, अभी सोचना किसी पास्ट के इवेंट के बारे में, तो उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट। कैसे पता लगा, स्पेक्ट का मतलब होता है, स्पेक्शन का मतलब होता है आपका कोई चीज एग्जामिन करना। अगर आप रूट वर्ड्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि स्पेक्शन, स्पेक्टो का मतलब होता है क्या करना, एग्जामिन करना। जैसे आपको पता है ना, चश्मे को क्या बोलते हैं, स्पेक्टेकल्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसे देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, तो इसीलिए स्पेक्टेकल्स वहीं से आया है, और वैसे ही स्पेक्टो है ये, स्पेक्शन। ठीक है, और रेट्रो क्या होता है, रेट्रो होता है ओल्ड, पास्ट। ठीक है, पास्ट या ओल्ड की चीज को क्या करना है, एग्जामिन करना, पुरानी चीज को याद करना, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट होता है आपका सेल्फ, सेल्फ एनालिसिस, अपने अंदर की चीज को, अपने अंदर को जानना, अपने भीतर आत्मा को जानना, उसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन होता है जांच करना, जांच करना। नेक्स्ट है सर्कमस्पेक्शन। सर्कमस्पेक्शन क्या होता है आपका, केयरफुल होना। ठीक है, केयरफुलनेस या कॉशियस। ठीक है, केयरफुल होना, कॉशियस होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। आप जान गए क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट पास्ट। पास्ट के बारे में याद करने को बोलते हैं रेट्रोस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड। ऐसा प्लेस जहां पे कॉइन्स बनाए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, माइन। माइन में तो कोई चीज खुदाई की जाती है। ठीक है, डिग किया जाता है कोई चीज। ठीक है, कोई खोदी जाती है। ठीक है, वेयर हाउस, वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है, कोई चीज स्टोर की जाती है वेयर हाउस में, सामान स्टोर किया जाता है अपने फैक्ट्री का। जैसे हिंदी में बोले तो गोडाउन। ठीक है, वैसे ही मिंट, मिंट होता है जहां पे आपके कॉइन्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कॉइन्स बनाए जाते हैं। फैक्ट्री, फैक्ट्री अब किसी भी चीज की हो सकती है। फैक्ट्री में आपकी भिन्न भिन्न चीजें बनती हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज जैसे कॉइन बनाने हैं तो उसको आप मिंट बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पर्सन ऑथराइज टू एग्जामिन एंड वेरीफाई अकाउंट्स। ठीक है, ऐसा पर्सन जो ऑथराइज किया जाता है, और क्या, किस चीज के लिए, एग्जामिन करने के लिए, क्या, अकाउंट्स को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑडिटर। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है सामान को लोगों की तरफ। ठीक है, एंकर क्या होता है, जो टीवी में आते हैं, टीवी या रेडियो में एंकर होते हैं जो कमेंट्री कर रहे होते हैं वहां पे। ठीक है, कमेंटेटर। ठीक है, कमेंटेटर और एक्टर में काफी, एंकर में काफी अंतर है। कमेंटेटर होते हैं जो लाइव शो को, लाइक कौन से, क्रिकेट, क्रिकेट को क्या करते हैं उस टाइम, कमेंट्री करते हैं क्रिकेट में, तो उसी को बोलते हैं कमेंटेटर। ठीक है, वैसे ही एंकर होते हैं जो न्यूज में, खासकर न्यूज, रेडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या था, वेरीफाई कौन करता है, एग्जामिन और वेरीफाई करता है अकाउंट्स को, वो बोलता है ऑडिटर। नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट है आपका वन हु इज इजिली डिसीव्ड। वन हु इज इजिली डिसीव्ड, उसका आंसर होगा आपका गलीबल। गलीबल क्या होता है आपका, जो बहुत ही शरीफ होते हैं, बहुत ही जल्दी उनको क्या कर लेते हैं, उनको बहका देते हैं। ठीक है,
किसी को बहकाना, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, डिसीव भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बाकी वर्ड्स को जान लो। फ्लेक्सिबल क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है जो आपका लचीला होता है, ठीक है, लचीला। नेक्स्ट है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल क्या होता है, बहुत ही ग्रेट, ग्रेट, लार्ज, ठीक है, ग्रेट और लार्ज। नेक्स्ट वर्ड है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल क्या होता है, जो चीज कन्वर्ट हो सकती है, कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी जो कन्वर्ट हो सके, कन्वर्ट मतलब बदल सकती है हिंदी में बोलूं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। वैसे ही वर्ड्स में जैसे यूज किए गए थे ओरिजिनल तरीके से, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे वर्बेटम, ठीक है, उसे बोलेंगे वर्बेटम। वर्बेटम होता है आपका जैसे यूज किए गए थे वर्ड वैसे ही यूज कर लिया, ठीक है, उसे बोलते हैं वर्बेटम। अब देखिए बाकी वर्ड्स भी क्या थोड़े रिलेट कर रहे हैं, जैसे रिपीटिशन, कोई चीज रिपीट करना, ठीक है, रिपीट करना, वैसे ही, ठीक है। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन होता है हू बहू बना देना, ठीक है, कोई चीज सेम बना देना। वैसे ही वर्बेटियम क्या बताया मैंने, वर्बेटियम होता है आपका सेम वर्ड्स की तरह, जैसे ओरिजिनल वर्ड से वैसे ही बिल्कुल प्रकट कर देना, ठीक है, ठीक है। रीअकरेंस, रीअकरेंस होता है फिर से आ जाना, रीअपियर होना, ठीक है, फिर से अकर करना, ठीक है, अगेन आ जाना, रीअपियर हो जाना, उसको बोलते हैं रीअकरेंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पर्सन हु प्रेजेंट्स एंड एक्ट्स एज अ लिंक इन अ रेडियो और न्यूज प्रोग्राम, ठीक है, ऐसा कोई जो क्या प्रेजेंट करता है, एक्ट करता है और लिंक होता है रेडियो और न्यूज प्रोग्राम। अब न्यूज में कौन आते हैं, एंकर ही आते हैं ना आपके, सबसे इजी एंकर होते हैं आप जो टीवी प्रोग्राम में एंकरिंग करते हैं, बताते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हुआ वहां पे, वैसा हुआ, ठीक है। रेडियो जॉकी क्या होता है, डिस्क जॉकी क्या होता है, डिस्क जॉकी होता है जो डिस्को में आपके क्या करते हैं, डिस्को में जो गाने वगैरह बजाते हैं, ठीक है, म्यूजिक से रिलेटेड होते हैं आपके, ठीक है। एक्टर होते हैं जो मूवीज में एक्टिंग करते हैं, और प्रोग्रामर जो प्रोग्राम करते हैं, जैसे प्रोग्रामर आपका एक कंप्यूटर लैंग्वेज से बोला जाए तो जो कोडिंग वगैरह करते हैं उसे भी प्रोग्रामर बोलते हैं, ठीक है। तो काफी मतलब होते हैं प्रोग्रामर के भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ, ठीक है, ऐसा एक्ट क्या करना है जो फेल कर, जिसमें आप फेल हो क्या करने के लिए, लॉ को मानने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, ब्रीच। जिसमें आप क्या करते हो, लॉ को ऑब्जर्व करने में और ब्रेक कर लेते हो और फेल हो जाते हो उसमें, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रीच। चलिए बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। बाकी आपका ब्रेड, ठीक है, ब्रेड होता है आपका, जैसे आपको एक फोटो भी दिख रही होगी यहाँ पे, ब्रेड क्या होता है, एक जैसे गुद की तरह, जैसे लड़कियां गुद गुद करती हैं उसी को बोलते हैं। और एक थिन लाइन इन आर्मी, आर्मी या मिलिट्री, जो मिलिट्री वाले होते हैं उनकी यूनिफॉर्म में भी एक लाइन होती है वैसी, जैसे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ थोड़े इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी टाइप की होती है, तो उसी को बोलते हैं आपका ब्रेड। ब्रेड्स बनाते हैं ना, जैसे ब्रेड्स बनाते हैं आपकी लड़कियां जानती होंगी, ब्रेड्स बनाती हैं वो भी, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेड। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रोच, ठीक है। ब्रोच क्या होती है आपकी, ब्रोच होता है जैसे कि जो पिन लगाते हैं ना, ब्रोच आपका ऑर्नामेंटल पिन, ऑर्नामेंटल पिन, ठीक है, जो ऑर्नामेंट्स की तरह लगाई होती है, जैसे हम कोट के साथ आपने ब्रोच लगाया होता है ना, एक सुंदर सा डिजाइन दिखाया होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रोस्क्यू, ठीक है, ब्रोस्क्यू क्या होता है, किसी के साथ रूड साउंड करना, ठीक है, साउंडिंग रूड, साउंडिंग रूड, रूड साउंड करना किसी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पेशेंट विद सिम्टम्स एंड डिजीजेस इमेजरी, ठीक है, जिसको ऐसा पेशेंट जिसको क्या सिम्टम्स हैं किस चीज के, इमेजिनेशन के, उसे क्या बोलते हैं आप, उस पेशेंट को बोलते हैं आप हाइपोकॉन्ड्रियक, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रियक होता है जो इमेजिनेशन में होता है, ठीक है, इमेजिनेशन से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रिया हम वैसे भी यूज करते हैं जब भी आप क्या करते हो, कोई चीज सच नहीं होती है, इमेजिनेशन में होती है, उसके लिए आप हाइपोकॉन्ड्रियक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख, बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं, ठीक है। मेलनकलिक, ठीक है, मेलनकलिक क्या होता है आपका, कोई चीज सैडनेस से भरी हुई है, ठीक है, सैडनेस। कार्डियक, कार्डियक क्या होते हैं आपकी, हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियक होते हैं आपके हार्ट रिलेटेड कोई चीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहलिक, शराबी, ठीक है, कोई शराबी होते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, उसको बोलते हैं जो शराब बहुत पीते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस्ड ऑन चांस रादर देन ऑन रीजन और अ प्लान, ठीक है, चांस पे ज्यादा बेस होते हैं और रीजन और प्लान में ज्यादा उनका ये नहीं होता है, तो उसे क्या बोलते हैं आपका, आर्बिट्ररी, ठीक है, उसे बोलते हैं आर्बिट्री, जो क्या होते हैं एक चांस के ऊपर ज्यादा रिलाय करते हैं रादर देन किसके, रीजन और किसी प्लान के, ठीक है। आर्बिट्री होती है जो एक जल्दी से क्विक तरीके से कुछ कोई चीज हो जाती है, ठीक है, ज्यादा प्लान या रीजन नहीं देखना पड़ता उसके लिए। नेक्स्ट वर्ड को जान लेते हैं, बाकी वर्ड्स को। ऑर्डिनरी क्या होता है आपका, ऑर्डिनरी होता है सिंपल, ठीक है, सिंपल नॉर्मल। बाकी वर्ड्स को जान लेते हैं, यूनिक, यूनिक होता है बहुत ही स्पेशल, स्पेशल और कोई चीज जो आज तक देखी नहीं हो, कुछ यूनिक देख लिया, ठीक है, यूनिक होता है कोई चीज स्पेशल। बाकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं बहुत स्मार्ट, स्मार्ट, या कोई चीज बहुत ही ज्यादा सिंपल नहीं हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या हो, एक्स्ट्रावेजेंट हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो चीज बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना किसी स्टूडेंट्स को बोलते हैं ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, मतलब कि ये नॉर्मल स्टूडेंट से एक जितना स्टूडेंट्स होना चाहिए उससे भी ज्यादा स्मार्ट है, उससे भी ज्यादा तेज है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, ऐसा बच्चा जिसके क्या पेरेंट्स मर चुके हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑर्फन, ठीक है, जिसके माँ बाप मर चुके होते हैं उस बच्चे को क्या बोलते हैं, ऑर्फन। बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं, ठीक है। अबेंडेंट क्या होता है आपका, अबेंडेंट होता है त्याग देना, ठीक है, त्याग देना उसको बोलते हैं अबेंडेंट, ठीक है। और बैगर, बैगर क्या होता है, जो गरीब होते हैं, जो भिखारी होते हैं, ठीक है। बाकी हैंडीकैप्ड, जो आपके क्या डिसेबल्ड होते हैं, जो ठीक है, जो जिसके जैसे किसी की टांग नहीं है, किसी की बाजू नहीं है, उसको बोलते हैं हैंडीकैप्ड। चलिए बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इमेजरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस, ऐसी प्लेस जो क्या होता है परफेक्ट है, ऐसी इमेजरी, दिमाग में ऐसी कोई इमेज बनाई हुई है हमने किसी प्लेस की जो क्या है बिल्कुल परफेक्ट है, उसे क्या बोलते हैं, यूटोपिया। यूटोपिया होती है ऐसी ऐसी जगह होती है, ऐसी तो कोई जगह है नहीं वैसे, लेकिन ऐसी सोची गई है कि क्या, कि कोई प्लेस है जो परफेक्ट है और जहां पे कोई किसी को तंग नहीं करता, तो उसे क्या बोलते हैं, यूटोपिया। नेक्स्ट है आपका डिस्टोपिया, डिस्टोपिया इससे बिल्कुल उल्टा हो गया, डिस्टोपिया हो गया आपका ग्रेट सफरिंग, ग्रेट सफरिंग, जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ रहा है उसको बोलते हैं डिस्टोपिया। जहां पे आप बहुत ही परफेक्ट स्टेट में थे वो था यूटोपिया, उसका उल्टा हो गया डिस्टोपिया, ठीक है। नोस्टैल्जिया क्या होता है, नोस्टैल्जिया होता है आपको आपको कोई पुरानी बात याद आती है, ठीक है। थिंकिंग अबाउट द पास्ट, कोई पास्ट के कोई ख्याल आ जाता है आपको जल्दी से, एक बिना बिना कोई सोचे, बिना पुरानी बात सोचे आपको खुद ही पुरानी बात कुछ याद आए, तो उसको बोलते हैं नोस्टैल्जिया। आर्काडिया क्या होता है, कोई चीज इनोसेंस, इनोसेंस और सिंपल है कोई चीज, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्काडिया। कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई बहुत ही इनोसेंट जैसा और सिंपल प्लेस है उसको बोलते हैं आर्काडिया, ठीक है। आपने गेम्स में भी सुना होगा इस वर्ड को आर्काडिया, वैसे ही आपका आर्काडिया होता है इनोसेंस और सिंपल, बच्चों से रिलेटेड बात है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट एज टू बी नॉट वर्थ कंसिडरिंग। ऐसा कोई अनइम्पोर्टेंट चीज जिसको देखो भी नहीं था ठीक है, जिसको ना भी देखोगे तो ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आपका, क्वेश्चन नंबर 20 का है नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल होता है जिसको आप देखना भी पसंद ना करो, उसको ना भी देखो तो भी चलेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे नेग्लेजिबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इनविंसिबल। इनविंसिबल होता है टू पावरफुल, टू पावरफुल। ठीक है, फिजिबल, नेक्स्ट है फिजिबल, पॉसिबल टू, पॉसिबल टू डू और इजी। ठीक है, कोई भी चीज करना है जो इजी है ना, पॉसिबल टू डू है, भी मैं कर सकता हूँ ये चीज, उसको बोलते हैं फिजिबल। नेक्स्ट है प्लॉजिबल। ठीक है, प्लॉजिबल होता है कोई चीज रीजनेबल। ठीक है, कोई चीज रीजनेबल है, बिल्कुल ऑथेंटिक है और रीजनेबल है कि ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है, उसको बोलेंगे प्लॉजिबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आंसर क्या था आपका? नेग्लेजिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इन एन एंथुजियास्टिक वे। ठीक है, बहुत ही किस चीज के साथ? एंथुजियाज्म के साथ, बहुत ही क्या, खुशी के साथ। एंथुजियाज्म होता है बहुत ही एक एनर्जी के साथ। ठीक है, तो क्या होगा उसका? एनकरेजिंगली, अनहैपिंग, अनफीलिंगली, अनफीलिंग होगा जिसके अंदर कोई फीलिंग्स, नो फीलिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है अर्नेस्टली। ठीक है, अर्नेस्टली क्या होता है आपका? अर्नेस्टली होता है आपका सीरियसली। कोई चीज सीरियस है उसको बोलते हैं अर्नेस्टली। ठीक है, नेक्स्ट है हार्टेडली। ठीक है, हार्टेडली आप बिल्कुल दिल से कोई चीज कर रहे हो। ठीक है, एंथुसियाज्म के साथ कर रहे हो उसको बोलते हैं हार्टेडली। तो ये है आपका आंसर। क्या है? जो चीज आप बहुत ही दिल से अपनी एनर्जी के साथ कर रहे हो, अपने दिल के साथ करते हो, उसको बोलते हैं आप हार्टेडली। ठीक है, एनकरेजिंगली, एनकरेज होता है किसी को उत्साह करना, उत्साहित करना। ठीक है, तो आंसर क्या था? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसीडर्ड विद द स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन। ऐसी ब्रांच साइंस की जो क्या करती है? स्टडी करती है अर्थ को और उसके कंपोजिशन को, तो उसको क्या बोलेंगे? जियोलॉजी नहीं, जूलॉजी, बायोलॉजी और मेट्रोलॉजी। किस क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसको जियोलॉजी। जियो जैसे जियोग्राफी बोलते हैं ना, जियोग्राफी क्या होता है? जो आपके अर्थ के लैंड को पूरा एक कंसीडर करते हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, वही जियोलॉजी भी वही होता है आपको। ठीक है, जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी होता है जो एनिमल्स की स्टडी करता है, स्टडी ऑफ एनिमल। नेक्स्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी होता है जो ह्यूमन बॉडी को, स्टडी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी, आदमी के शरीर को जो स्टडी करता है। ठीक है, मेट्रोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी क्या होता है आपका? स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है, स्टडी किसकी करनी? मेजरमेंट, जो मेजरमेंट करते हैं हम उसकी स्टडी करना। ठीक है, उसे बोलते हैं मेट्रोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ नाइफ और सोर्ड। ठीक है, ऐसी कोई फिटिंग जो क्या कवर करती है? ब्लेड को, जो होती है नाइफ के, चाकू को, या सोर्ड को। सोर्ड क्या होती है? तलवार। तलवार को क्या करती है? कवर करती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपका शेल्थ। ठीक है, उसको बोलते हैं शेल्थ, जो क्या करती है? कवर करती है नाइफ को या सोर्ड को, बंद करती है। जो आपके होते हैं ना, जो जिससे चाकू निकालते हैं, जिससे आप तलवार निकालते हैं, उसको बोलते हैं शेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट है शील्ड। शील्ड क्या होती है? आपका कवच। कवच जो होता है, आपको कवच पहनाया होता है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, कवच होगा, कवच। ठीक है,
नेक्स्ट है केस। केस होता है जैसे जिसमें चश्मे का कोई केस होता है, चश्मा डालने का कोई बंद करने का बक्सा जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, उसको केस बोलते हैं। कैरियर क्या होता है? कैरियर होता है जो चीज़ जिसमें सामान डाला जाता है, जैसे आपकी गाड़ियाँ होती हैं ना, आपके ट्राले होते हैं, या आपके सॉरी ट्राले बोल रहा हूँ मैं, लेकिन वो आपकी जो टेम्पू वगैरह होते हैं उसमें पीछे सामान रखने को जो बोलते हैं उसको कैरियर बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या था आपका? शिल्ड। शिल्ड क्या होता है? जिसमें सोड या नाइफ रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेवन साइडेड फिगर। सेवन साइडेड फिगर जिसकी क्या है? सेवन साइड्स हैं, उसको क्या बोलते हैं? हेक्सागन तो होता है सिक्स साइड, ठीक है, पेंटागन होता है फाइव साइड, हेप्टागन होता है आपका सेवन साइड्स, ठीक है, और ऑक्टागन क्या होता है? एट साइड्स, ठीक है, तो आंसर क्या है? हेप्टागन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्रॉ फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजीशन इन बैटल। ठीक है, फॉरवर्ड पोजीशन से विड्रॉ कर लेना, पीछे हो जाना, उसको बोलते हैं रिट्रीट। ठीक है, बैक स्टेप करना, बैक स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इसमें, बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिजोर्ट। रिजोर्ट क्या होता है? जहां पे आप घूमने के लिए, जैसे होटल्स होते हैं ना, होटल्स होते हैं आपके, तो उससे ही वैसे ही आपके रिजॉर्ट होते हैं जहाँ पे आपका पूरा एक, आपने पूरा रूम नहीं, पूरा एक पूरा जगह आपने बुक बुक की होती है, उसको रिजॉर्ट बोलते हैं। ठीक है, आप जहाँ घूमने जाते हैं उसको भी आप रिजॉर्ट बोलेंगे। ठीक है, रिस्टोर, किसी कोई चीज़ को वापस से रिस्टोर करना, जैसे होता है ना कभी कभी हमने कोई चीज़ डिलीट कर दी होती है, उसको हम फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं रिस्टोर करना। ठीक है, रिलोकेट, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, उसको बोलते हैं रिलोकेट। इसकी जगह यहाँ थी, मैंने इसको यहाँ कर दिया, तो ये रिलोकेट हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या था? रिट्रीट। रिट्रीट क्या होता है? बैटल से पीछे, पीछे की पोजीशन में आ जाना, पोजीशन अपनी क्या करना है? पीछे कर लेना। फॉरवर्ड थे आप, पीछे पोजीशन में आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम। सॉरी, रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम को क्या रिलेट करता है? उसको बोलते हैं कंटेम्पररी। जो प्रेजेंट टाइम पे रहते हैं, कंटेम्पररी पीरियड होता है जो आपका प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, बाकी को भी जान लो। ठीक है, प्रीसीडिंग कौन सा होता है आपका? आने वाला। ठीक है, आने वाले समय को क्या बोलते हैं? प्रीसीडिंग। और आपके एंशियंट क्या होता है? एंशियंट होता है आपका पुराना समय। ठीक है, पास्ट। ठीक है, पास्ट टाइम, आपका पुराना समय जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ पर्सन हु कंपोजेज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स फॉर अ डांस परफॉर्मेंस। ऐसा सीक्वेंस जो क्या होता है, क्या करते हैं? स्टेप्स और मूव्स बताते हैं डांस के, वो कौन होते हैं? कोरियोग्राफर। बहुत बार सुना होगा, कोरियोग्राफर कौन होते हैं? जो डांस सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डाल लो, कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर अभी हमने पढ़ा, कार्टोग्राफर कौन होता है? जो मैप बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टर। डायरेक्टर कौन होता है? जो डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, जो मूवी की डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, जो डायरेक्शन बताते हैं मूवी की। ठीक है, कैलीग्राफी क्या होती है? जिसकी गुड हैंड राइटिंग हो। गुड हैंड राइटिंग, जिसकी अच्छी हैंड राइटिंग हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफर, जो डांस सिखाते हैं, डांस मूव सिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं? पानी में रह लेते हैं, लिव्स इन वाटर, उन्हें क्या बोलते हैं? आपका एक्वेटिक। जैसे आपने सुना होगा ना, आपको बड़ा रिलेटेबल चीज बताता हूँ, एक्वामैन का नाम सुना होगा। एक्वामैन एक सुपर हीरो है, तो वो कैसा था? जो पानी में रहता है, तो एक्वा, एक्वा वहां से तो आया है। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, और बाकी को भी जान लो। ये आपका एरियल। ठीक है, एरियल क्या होता है? जो कैपेबिलिटी ऑफ फ्लाई, कैपेबिलिटी टू फ्लाई, जो उड़ सकते हैं उसको बोलते हैं एरियल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल क्या होते हैं? आपके टेरिस्ट्रियल होते हैं जो अर्थ में रहते हैं, जो लैंड में रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, उनको बोलते हैं टेरिस्ट्रियल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्बोरियल। आर्बोरियल होता है आपका जो ट्रीज में रहते हैं, लिव इन ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड प्लांट्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, जो यूनिवर्स को और प्लैनेट्स को, सॉरी प्लैनेट्स था ये, क्या करते हैं, जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं यूनिवर्स को और प्लैनेट्स को, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, जो यूनिवर्स को और प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, जो स्टार्स को स्टडी करते हैं, स्टार्स को ना, आपके जो ग्रह होते हैं उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। जेमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ जेमस्टोन, जेमस्टोन को जो स्टडी करते हैं, ठीक है। आपका फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी होती है जिसमें आप स्टडी करते हैं हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन, लिविंग थिंग फंक्शन कैसे करती है, काम कैसे करते हैं, उसके लिए क्या हम पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईट एंड ड्रिंक फूड क्विकली एंड इन लार्ज अमाउंट्स, ठीक है, ज्यादा जल्दी खाना, फास्ट खाना, क्विकली खाना और लार्ज अमाउंट में खाना, उसे क्या बोलते हैं, गल्प, ठीक है। चोक होता है आपके गले में कोई चीज फंस जाना, सिप होता है सिप सिप करके जो धीरे धीरे करके कोई पानी पीते हैं, ठीक है। स्विप होता है आपका स्विश होता है आपका कोई चीज फास्ट जाना, जैसे एरोप्लेन साइड से चला गया फास्ट, उसको जैसे आवाज आती है स्विश, उसको बोलते हैं स्विश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पीपल, ठीक है, वेल्दी पीपल के बारे में के द्वारा जो चलाई जाती है उसे उसे क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। प्लूटो होता है आपकी वेल्दी, ठीक है, और क्रेसी होता है रूल, ठीक है। तो जितने भी क्रेसी से वर्ड बनते हैं उसका मतलब होता है रूल, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं आपका, जो वेल्दी पीपल के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, वेल्दी पीपल के द्वारा चलाया जाता है। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है, जो एक सोसाइटी में जो हायर क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, हायर क्लास के पीपल जो होते हैं उनके द्वारा जो आपका रूल चलाया जाता है उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। मोनार्की क्या होता है आपका, मोनार्की होता है जो किंग और क्वीन, किंग और क्वीन के द्वारा कोई चीज रूल चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओलिगार्की। ओलिगार्की होती है जो आपके ओल्ड पीपल के द्वारा रूल चलाया जाता है, ठीक है। ठीक है, रूल बाय ओल्ड पीपल। और मोनार्की होती है रूल्ड बाय क्या, किंग एंड क्वीन। प्लूटोक्रेसी होती है रूल्ड बाय वेल्दी पीपल। और एरिस्टोक्रेसी होती है हायर क्लास के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो क्या चलाई जाती है, रूल चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट विच इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड और अंडरस्टूड, ऐसी चीज जो क्या, जो ना हम पढ़ सकते हैं ना वो क्या है, जो कि ना समझी जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं, एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल, ठीक है। एक एलिजिबल होता है जो एक योग्य होता है, एलिजिबल होता है किसी चीज के लिए, और ये एलिजिबल है, ठीक है, ये अलग है, इसमें इलिजिबल है, वैसे ही इसको इसको इलिजिबल पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। इलिजिबल होता है जो जो चीज ना पढ़ी जाए ना समझी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। इंडेलिबल, इंडेलिबल होता है आपका जो चीज रिमूव नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी रिमूव्ड। नेक्स्ट है इलीगल, जो चीज लीगल ना हो, लीगल ना हो, ठीक है। और इंटेंजिबल, इंटेंजिबल होता है आपका पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो चीज समझी जा सके, इसका बिल्कुल उल्टा हो गया है, ठीक है, इलिजिबल का, ठीक है। तो आपका आंसर था इलिजिबल, जो चीजें समझी या पढ़ी ना जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब, ऐसा आदमी जो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किसी चीज के लिए, जॉब के लिए। तो जॉब के लिए कौन रिक्वेस्ट करता है, एप्लीकेंट, जिसने एप्लीकेशन दी होती है, एप्लीकेंट बोला जाता है उसको, ठीक है। ट्रेनी होता है जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, ठीक है। और कंटेस्टेंट होता है जो किसी स्पोर्ट में पार्ट लिया होता है, ठीक है, जिसने किसी चीज में पार्ट लिया होता है, जैसे स्पेशली स्पोर्ट्स, टुक पार्ट इन
स्पोर्ट, खास कर स्पोर्ट में नॉमिनी क्या होता है, जैसे आप अपने बिहाफ में किसी और को चुनते हैं उसको बोलते हैं नॉमिनी, ठीक है। चलिए बाकी वर्ड्स को जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई चीज लंबे टाइम के लिए उसको कंटिन्यू करते रखना उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। प्रोफाउंड क्या होता है, प्रोफाउंड होता है बहुत ही ग्रेट, बहुत ही ग्रेट, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही लार्ज है, बहुत ही प्रोफाउंड, उसको बोलते हैं बहुत ही ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट होता है कोई भी प्रोजेक्ट है, जैसे काम के कोई प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे ये भी मेरी एक प्रोजेक्ट ही है जो मैं अभी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो ये भी मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड आप जान गए। इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का साइन तो एक तो ऐसे होता है, और इनफाइनाइट का मतलब होता है कोई चीज चलती ही जा रही है, एंडलेस, ठीक है, नो एंडिंग, कोई चीज एंड नहीं हो रही है, चलती जा रही है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंड, फाउंड ऑफ कंपनी, ठीक है, फाउंड ऑफ कंपनी, कंपनी का क्या करना, फाउंड होना, उसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस होते हैं जिसको कंपनी की जरूरत होती है, जो अपने साथ कंपनी चाहता है हमेशा, ठीक है। ये और एमिएबल थोड़ा सेम होता है, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जो फ्रेंडली में भी क्या होती है, कंपनी होती है साथ में, लेकिन ग्रेगेरियस एक मेन वर्ड है जिसको क्या बोलते हैं, जो कंपनी के लिए एक ज्यादा चाह रखता है, उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लो। बाकी वर्ड्स है चेयरफुल, बहुत ही हैप्पी, हैप्पीली रहने वाले, ठीक है। ग्रासियस, ठीक है, ग्रासियस क्या होता है आपका, ग्रासियस होता है बहुत ही काइंड और पोलाइट, बहुत ही काइंड और पोलाइट, फ्रेंडली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु अरेंजेस एंड सेल्स कट फ्लावर्स, ठीक है, ऐसा आदमी जो क्या करता है, अरेंज करता है और तोड़ता है फ्लावर्स को और बेचता है उन्हें, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, 36 का है आपका फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट होता है जो बेचता है, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट क्या होता है, जो स्टडी करता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी करता है, उसको बोलते हैं बॉटनिस्ट। बाकी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो ह्यूमन के पास्ट को स्टडी करता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, ठीक है। बाकी हॉर्टिकल्चरिस्ट, हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होता है आपका, एन एक्सपर्ट ऑफ गार्डन मैनेजमेंट, ठीक है, गार्डन मैनेजमेंट के जो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, जो उसकी स्टडी भी कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है। तो फ्लोरिस्ट था जो क्या करता था, जो बेचता भी है, जो अरेंज भी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जो साउंड से क्या होती है, साउंड की साउंड की क्या करती है, प्रॉपर्टीज दिखाती हैं, फिजिक्स की कोई एक ब्रांच है, उसको क्या बोलते हैं, एक्ोस्टिक्स, ठीक है, एक्ोस्टिक्स बोलते हैं उसे। बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं 37 में। क्या है, फर्स्ट है आपका ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स होता है जो क्या करता है, स्टडी ऑफ लाइट, जो लाइट की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। नेक्स्ट है फोटोनिक्स, फोटोनिक्स भी एक स्टडी ऑफ लाइट ही होता है, पर कुछ अलग मतलब में होता है, उसका मतलब स्टडी ऑफ लाइट ही होता है, मतलब सेम सेम मतलब होता है फोटोनिक्स को और ऑप्टिक्स का सेम ही मतलब होता है, ठीक है। मैकेनिक्स, स्टडी ऑफ व्हाट, फोर्स और मोशन, ठीक है, फोर्स और मोशन को जो स्टडी करते हैं उसको होता है मैकेनिक्स, ठीक है। और था आपका एक्ोस्टिक्स कौन होते हैं, जो क्या साउंड की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है अ न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सम रिस्क। ऐसा न्यू प्रोजेक्ट और बिजनेस और एक्टिविटी जो इन्वॉल्व करे कुछ रिस्क को, उसको क्या बोलते हैं? वेंचर। वेंचर बोलते हैं जहाँ पे रिस्क होता है किसी नए एक्टिविटी या नए बिजनेस में जाने का, नए प्रोजेक्ट में जाने का, ठीक है। नेक्स्ट बाकी वर्ड्स को मैं जान लो। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है जो एक क्या करता है, किसी बिजनेस को संभालता है, जिसका एक अपना खुद का स्टार्टअप होता है, जिसमें वो काम करते हैं, ठीक है। जो भी कंपनीज में काम करते हैं उनको भी एंटरप्रेन्योर ही बोलते हैं, ठीक है, जिनका अपना काम होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट करना, कोई चीज़ न्यू चीज़ को जांचना, ठीक है। टैबू। टैबू होता है आपका जिससे लोगों को एम्बेरसमेंट फील होती है, विच मेक्स पीपल एम्बेरस, ठीक है, जिससे आदमियों को, लोगों को, है ना, क्या होता है, एम्बेरस फील होता है, उसको बोलते हैं टैबू, है ना। चलिए, तो वेंचर था इसका मतलब जो नए रिस्क लेते हैं न्यू बिजनेस या प्रोजेक्ट में, उसको बोलते हैं वेंचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। एल्टीट्यूड, लैंड सरफेस के एल्टीट्यूड को जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं, उसे बोलते हैं अल्टीमीटर, ठीक है। अल्टीमीटर बोलते हैं किसको? जो एप्टीट्यूड को क्या करता है, लैंड के सरफेस को, एप्टीट्यूड को मेजर करता है, ठीक है। थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किसको करता है मेजर? मेजर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। और बारोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? जो एयर प्रेशर को मेजर, ठीक है, एयर मेजर करते हैं एयर प्रेशर को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर होता है जो आपकी हर एक चीज को मीटर मेजर करता है, ठीक है। मेजर्स टेम्परेचर, एयर, ठीक है, और ह्यूमिडिटी। इन चीजों को क्या करता है, मेजर करता है, उसको बोलते हैं क्रोनोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। जहाँ पे क्या होते हैं, डिबेट भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टेडियम बोलते हैं। स्टेडियम होता है जहाँ पे मैच देखते हैं, जहाँ से आप, ठीक है। फ्लोर होता है सरफेस, ठीक है, किस चीज़ का सरफेस फ्लोर बोलते हैं। साइड क्या होती है? कोई जगह होती है, जैसे जहाँ पे क्या होता है, लैंड होती है, कोई भी एक लैंड होती है, उसको भी साइट बोलते हैं। कोई लैंड है तो वो भी क्या है, एक साइट है, ठीक है। एरिना। एरिना होता है जहाँ पे डिबेट हो रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होता है, एक्टिविटी हो रही होती है, उसको बोलते हैं एरिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटिंग टू सोल्जर्स और वॉर, ठीक है। रिलेट करता है किसको? सोल्जर्स को, और वॉर को रिलेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? मार्शियल, ठीक है। मार्शियल होता है एक जिस जो क्या करता है, रिलेट फोर्स को, एयर, सॉरी, फोर्स को करता है, सोल्जर्स को करता है, और वॉर को करता है, ठीक है। और मैरिटल, मार्शल और मैरिटल में कंफ्यूज मत होना। मैरिटल होता है आपका शादी से रिलेटेड, मैरिज रिलेटेड, ठीक है। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल क्या होता है? पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। ऑफिशियल, ऑफिशियल होता है कोई भी ऑफिशियल काम है आपका, कोई भी एक जैसे गवर्नमेंट का कोई काम है, ऑफिशियल काम है, तो आप उसको ऑफिशियल काम बोलेंगे। मार्शल होता है जो आपके सोल्जर और वॉर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। मार्शल्स होते हैं आपके, कैप्टन होते हैं, मार्शल्स होते हैं, उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु प्रिटेंडेड टू बी वट ही इज नॉट। ऐसा आदमी जो प्रिटेंड करता है जो कि वो है भी नहीं, तो उसे क्या बोला जाता है? हिपोक्रेट, ठीक है। हिपोक्रेट वो होते हैं जो होता भी नहीं है, वो उल्टा बताता है कि मैं तो ऐसा हूँ, अपने आप को दिखाते हैं मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, और होते वैसे बुरे अंदर से या कुछ और ही होते हैं, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी, ठीक है। जो आशा होती है, जिनके अंदर कुछ करने का ड्रीम होता है, कभी ये करना है, मुझे ऐसा बनना है, ठीक है, उसको होते हैं आशावादी। और स्टोइक क्या होता है? बीइंग काम, बीइंग काम एंड विदाउट
इमोशन, बिना किसी इमोशन के हमेशा काम रहना, चुपचाप ठंडे पड़े रहना है और बिना किसी इमोशन के, ठीक है। नेक्स्ट है फेनेटिक। फेनेटिक क्या होता है? फेनेटिक होता है फुल ऑफ एंथुजियाज्म, ठीक है, बहुत ही क्या, एंथुजियाज्म, बहुत ही एनर्जी, एनर्जी के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिंग ऑफ वंस मदर, किसी की माँ को मारना, उसको क्या बोलते हैं? मेरिटिसाइड। मेरिटिसाइड को बोलते हैं जिसमें किलिंग ऑफ मदर, मेरिटिसाइड होता है किलिंग ऑफ मदर। नेक्स्ट है आपका इन्फेंटिसाइड, किलिंग ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट है पेट्रिसाइड, किलिंग ऑफ फादर। नेक्स्ट है रेजिसाइड। रेजिसाइड होती है किलिंग ऑफ किंग, किंग को मारना उसे बोलते हैं रेजिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स। 2 वीक्स को क्या बोलते हैं? फोर्टनाइट। दो वीक्स की जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं फोर्टनाइट। डिकेड होता है आपका 10 साल, ठीक है। सेंचुरी होती है आपका 100 साल, ठीक है। 100 ईयर्स। मंथ होता है आपका कितने कितने दिन का? 1 महीना, है ना? कितने दिन का? 30 दिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स। ऐसी चीज जो फोर्स के साथ नहीं ली जा सकती उसे क्या बोलेंगे? इनप्रेग्नेबल, ठीक है। जो चीजें फोर्स के साथ नहीं ली जा सकती उसे बोलेंगे इनप्रेग्नेबल। बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। इररिजिस्टेबल, इररिजिस्टेबल होता है जो चीजें कैन नॉट बी स्टॉप, जो चीज हम रोक नहीं सकते उसको बोलते हैं इररिजिस्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट जरूरी कोई चीज, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है आपका? बिना तैयारी के, बिना तैयारी के, बिना किसी तैयारी के उसको बोलते हैं इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है नॉट एक्टिव और ग्रोन। कोई चीज एक्टिव नहीं है और ग्रो नहीं है उसको बोलते हैं डोरमेंट, ठीक है। उसको ये बोलते हैं डोरमेंट। बाकी को भी जान लेते हैं। डुप्लीकेट होता है हूबहू। इनविंसिबल, इनविजिबल होता है जो जिसे आप देख नहीं सकते। और नेक्स्ट है डी आपका मीट। नेक्स्ट है इनएनिमेट, ठीक है। इनएनिमेट क्या होता है आपका? नॉट अलाइव, कोई चीज जिंदा नहीं है उसको क्या बोलते हैं? इनएनिमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन। अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, किसी में स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना किसी में, तो उसको बोलते हैं फिक्सेशन, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? फिक्सेशन कहा जाता है, ठीक है। बाकी वर्ड्स को जान लेते हैं। एम्पैथी क्या होती है? किसी को अंडरस्टैंड करना, किसी का दुख को अंडरस्टैंड करना। टू किसी के पेन को अंडरस्टैंड करना उसे कहते हैं एम्पैथी, ठीक है। नेक्स्ट है एपैथी। एपैथी क्या होती है आपकी? कोई चीज इंटरेस्ट ना हो, नॉट नॉट इंटरेस्टेड, किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो उसको बोलते हैं एपैथी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अटैचमेंट। अटैचमेंट होता है किसी चीज के साथ अटैच होना, किसी चीज के साथ अटैच होना, चिपकना, उसको बोलते हैं अटैचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू कम टू एन एंड, ठीक है। टू कम टू एन एंड, किसी एंड पॉइंट पे पहुंच जाना उसे कहते हैं आपका एक्सपायर, ठीक है। एक्सपायर जैसे दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है तो वो क्या होता है? वो एंड में पहुंच गई होती है, मतलब कि वो खत्म हो चुकी होती है, बेकार हो चुकी होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एक्सपायर, एंड हो जाना। एक्सपायर, किसी की डेथ को भी एक्सपायर बोला जाता है, ठीक है। बाकी वर्ड्स को जान लो। इनिशियल होता है सबसे शुरू का, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग पीरियड, ठीक है। एक्सेल,
ठीक है। इनहेल होता है अंदर लेना, एक्सहेल होता है बाहर छोड़ना। जैसे सांस लेते हैं ना इनहेल, वैसे छोड़ना, वैसे ही एक्सहेल बोलते हैं सांस छोड़ना। ठीक है। वैसे ही इंस्पायर, इंस्पायर होता है जैसे किसी से हम इंस्पायर होते हैं ना, जैसे कि कोई बड़ा आदमी है, जैसे कोई अब्दुल कलाम है, उनसे हम इंस्पायर होके पढ़ना शुरू कर दिया। तो किसी से हम क्या है, उनके उनके देख के, उनको इंस्पायर होके मतलब उनको देख के, उनकी अच्छी चीज़ों को देख के हम कोई चीज़ करने लग जाएं, तो इसका मतलब हम इंस्पायर हो रहे हैं उनसे। ठीक है। तो आंसर था आपका एक्सपायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु हैव द पावर टू डू एनीथिंग। ठीक है। किसी के पास ऐसी पावर है जो कुछ भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। ठीक है। जिसके पास पावर होती है वो कुछ भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। नेक्स्ट है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट होता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जहाँ पे जो कोई ऐसा जो हर जगह प्रेजेंट होता है, जैसे गॉड। गॉड क्या है, ओमनी प्रेजेंट है। ओमनी का मतलब होता है, ओमनी का मतलब होता है ऑल। ठीक है। हर जगह, ऑल, हर जगह। ठीक है। नेक्स्ट है मल्टी फेस्ड। ठीक है। मल्टी फेस्ड क्या होता है, बहुत सारे चेहरे हैं, ठीक है, बहुत से अलग अलग रूप हैं। और मल्टीलिंगुअल, हु नोज डिफरेंट लैंग्वेजेस। जो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को जानते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीलिंगुअल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम। जो टेलीविजन प्रोग्राम और क्या करता है, क्या करता है, रेडियो को प्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं एंकर। है ना, हमने पहले भी पढ़ा शायद ये क्वेश्चन। जो एंकर होता है जो टीवी और रेडियो को प्रेजेंट करता है, प्रोग्राम को, वो होता है एंकर आपका। ठीक है। आइडल होता है जो आपका बहुत ही आइडल होता है, जैसे गॉड इज आइडियल। ठीक है। जो हमारे, जिसको हम पूजते हैं। ठीक है। स्पीकर होता है जो बोलने वाला होता है। ठीक है। और स्टार कौन होते हैं, जैसे स्टार होते हैं। स्टार कैसे, जैसे कोई अभिनेता होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं स्टार। तो एंकर क्या होता है, जो प्रोग्राम करते हैं टीवी में और रेडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन हम और करेंगे अभी कुछ दिनों में, आपको वीडियो उसकी भी मिल जाएगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप का आप नाम देख सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर भी आप मेरी वीडियोस का लुफ्त उठा सकते हैं और मेरी पीडीएफ्स का लुफ्त उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।